गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जहांगीर की राजपूत नीति और राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ा, उसके बाद में अगले वीडियो जो है इसमें हम जहांगीर की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। सांस्कृतिक पक्ष में कला साहित्य ये आता है। कला में संगीत कला है, चित्रकला है, स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, ये सब आती हैं। और साहित्य जो है जो देसी भाषा में लिखा जाता है उसमें आता है। तो हम एक एक करके हम देखते हैं। पहले कलात्मक पक्ष की बात है तो इसमें पहले चित्रकला है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जहांगीर एक बेहतरीन चित्रकार था। चित्रकला की शुरुआत अकबर ने की थी और व्यवस्थित रूप से हुमायूं अपने साथ चित्रकार लेके आया था। अकबर ने उसे चित्रकला विभाग और चित्रशाला की स्थापना करके पल्लवित किया। उसी क्रम में जहांगीर के दरबार में बेहतरीन चित्रकार थे और जहांगीर स्वयं बहुत अच्छा चित्रकार था। जहांगीर कहता था कि मैं चित्रकला में इतना सिद्धस्त और निपुण हूँ कि मैं किसी भी चित्र को देखकर बता सकता हूँ कि अमुक चित्र का चित्रण किसने किया है। अगर किसी चित्र में 2 से ज़्यादा चित्रकार शामिल थे तो वो ये भी बता सकता था कि अमुक चित्र का कौन कौन सा भाग किस चित्रकार ने बनाया है। ये जहांगीर की चित्रकला की निष्णातता को दर्शाता है। वैसे सल्तनत काल में चित्रकला इतनी प्रभावी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर चित्रकला को बहुत बेहतरीन ढंग से जो है बढ़ावा दिया गया और एक अदद स्तर पर जो है चित्रकला को पहुँचाया गया। जहांगीर के समय हल्के रंग के चित्र बनाए जाते थे जिसमें सादगी का समावेश होता था और प्रकृति के चित्र स्पेशली बनाए जाते थे जिसमें पशु पक्षियों के चित्र भी शामिल थे। जहांगीर के समय जो महत्वपूर्ण चित्रकार थे उसमें अबुल हसन थे और अकारिजा थे और उस्ताद मंसूर थे, बिशनदास थे, मनोहर थे, मिस्किन थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसमें अबुल हसन सबसे महत्वपूर्ण थे जो व्यक्ति चित्र बनाते थे, जिन्हें जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। और इन्होंने सबसे बेहतरीन चित्र जो बनाया था वो तुजु की जहांगीरी पर के जो बुक है उसके ऊपर जहांगीर का चित्र था वो उन्होंने बनाया था। अबुल हसन के बाद में जो बेहतरीन चित्रकार थे वो उस्ताद मंसूर थे, जिन्होंने पशु पक्षियों के चित्र में निष्णातता प्राप्त की थी। साइबेरियन सारस और बाज का चित्र उन्होंने बनाया था। इसके अलावा लंदन लाइब्रेरी में रखे हुए एक असंख्य गिलहरियों वाले चिनार के वृक्ष का चित्र भी इन्होंने अबुल हसन के साथ मिलकर बनाया था। सन ट्यूटरपाल का चित्र अबुल हसन ने बनाया था, जो 13 वर्ष की आयु में ही बना दिया था। इसके अलावा बिशनदास भी व्यक्ति चित्रकार थे और उन्होंने जहांगीर के कहने पर ईरान के शाह जो थे अब्बास खां, शाह अब्बास, उनके और उनके परिवार के चित्र बना के वो लाए थे और बिशनदास अग्रणी चित्रकार माने जाते हैं। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण युग था ऐसा माना जाता है। ठीक है। फिर है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में वैसे तो अकबर ने बहुत अच्छा काम शुरू किया था, हुमायूं का मकबरा बनाया था और इसके अलावा फतेहपुर सीकरी 5 किले बनाए थे। लेकिन जो व्यवस्थित एक नई जो पद्धति यहाँ पर आती है, सबसे पहले किसी बिल्डिंग में मार्बल का प्रयोग है वो जहांगीर के द्वारा किया गया था। एतमादुद्दौला का मकबरा वो इमारत है मुग़ल काल की जो आगरा में स्थित है, जहांगीर के द्वारा बनाई गई। ये मीर नूरजहाँ के पिता का मकबरा है। इसमें पहली बार मार्बल का पूर्णतः संगमरमर से निर्मित इमारत है और इसमें पच्चीकारी अर्थात जिसको हम पित्रा ड्यूरा बोलते हैं, जो हीरे जवाहरात की जड़ाई होती है मार्बल में, उसका प्रयोग सबसे पहले यहाँ पे किया गया था। ये मकबरा परीक्षा उपयोगी मकबरा भी है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और है, आगरा में ही जो है हाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि जो एतमादुद्दौला का मकबरा है वो बेसिकली जहांगीर के समय ज़रूर बना है, लेकिन इसकी निर्माता है वो नूरजहाँ रहेंगी, ना कि जहांगीर। हाँ, एक इनकी जो बहुत बेहतरीन जहांगीर की उपलब्धि थी वो था सिकंदरा का अकबर का मकबरा। सिकंदरा आगरा में ही है, अकबर का मकबरा है। इस मकबरे में कुछ खास बातें हैं। इसमें पहली बार मीनारों का प्रयोग किया गया है। इसमें डोम अर्थात गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया है। ये अनेक धर्मों की स्थापत्य शैलियों का समन्वय है, लेकिन इसमें भी बौद्ध धर्म है उसके समीप सर्वाधिक है। इसका शीर्ष पिरामिड नुमा है। चूँकि अकबर धार्मिक सहिष्णु थे इसलिए विभिन्न धर्मों का टेस्ट जो है इस मकबरे में रखा गया है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रखेंगे। 2 चीज़ें खास हैं। सिकंदरा में अकबर का मकबरा जिसमें मीनारों का प्रयोग है, गुंबद नहीं, बौद्ध शैली के समीप है, पिरामिड नुमा है। और एक एतमादुद्दौला का मकबरा है, मार्बल का प्रयोग है, पच्चीकारी का सबसे पहले प्रयोग, बहुत यूनिक पर्सन रहेगा। साहित्यिक उपलब्धियों में अगर हम बात करते हैं तो जहांगीर स्वयं बहुत अच्छे लेखक थे, फारसी के ज्ञाता थे और जैसा कि आपको विदित होना चाहिए मुग़ल काल में लगभग
सभी ग्रंथ फारसी में लिखे गए हैं, क्योंकि उनकी राजकीय भाषा फारसी थी, जो भारत में 1835 तक राजकीय भाषा रही थी। जहांगीर ने तुजुक जहांगीरी नाम से ग्रंथ लिखा, जिसको जहांगीरनामा भी कहते हैं। यद्यपि ये ग्रंथ का प्रारंभिक भाग इन्होंने लिखा, इसके बाद में हादी खां, मोतमिद खां और हादी खां ने इसे पूर्ण किया था। तो जहांगीर नामा या तुजुक जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है, किसी मुग़ल बादशाह की जो है वो ये ऑटोबायोग्राफी है। दूसरी पहले तुजुक बाबरी लिखी, जो बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी। तो इस तरीके से इन्होंने फारसी को बढ़ावा दिया, ठीक है ना। तो बाकी इसके समय जो है महत्वपूर्ण जो हिंदी के लेखक केशव वगैरह भी शामिल थे, वो हम अलग से अध्ययन करेंगे साहित्यिक पक्ष में। धन्यवाद।